नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम जमुना इस वक्त है उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट पर, फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद हॉट सीट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर चाचा और भतीजे की बहुत ही तेज तर्रार लड़ाई चल रही है। चाचा शिवपाल यादव जिन्होंने अपनी पार्टी बना ली है सपा से अलग होकर प्रसपा, और भतीजे हैं अक्षय यादव जो कि राम गोपाल यादव के बेटे हैं। साथ ही यहाँ से बीजेपी से हैं चंद्रसेन जादौन। तो फिरोजाबाद में क्या लड़ाई चल रही है? चाचा आगे चल रहे हैं, भतीजे आगे चल रहे हैं, या चाचा और भतीजे की लड़ाई में बीजेपी आगे चल रही है? इसको जानने के लिए हम फिरोजाबाद के एक सेंटर पॉइंट, यहाँ के पहचान जैन मंदिर आए हुए हैं। और जैन मंदिर में हमारे साथ तमाम लोग बैठे हुए हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ नए लड़के हैं। उनसे जानेंगे कि फिरोजाबाद का क्या हाल है, पिछले 5 साल जो केंद्र नरेंद्र मोदी की सरकार रही उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और खास तौर पर चाचा और भतीजे के बीच कौन आगे चल रहा है। क्या नाम है आपका? राधेश्याम यादव। राधेश्याम जी, आप यहीं फिरोजाबाद के हैं? हाँ जी, यहीं का रहने वाला हूँ, ये बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ इस सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात के लिए है कि चाचा और भतीजे की फाइट, शिवपाल और अक्षय, कौन आगे चल रहा है? तो चाचा हमेशा मजबूत होता है, भतीजा तो कल पैदा होता है ना, वो इतना मजबूत कहाँ से होता है? हाँ। और बीजेपी का क्या चल रहा है? बीजेपी बेचारे ने तो उनने तो मरा हुआ वैसे ही खड़ा कर दिया है दाम के लिए। कांग्रेस बेचारी डर गई, उसने किया ही नहीं। कांग्रेस डर गई है? हाँ। और कांग्रेस वालों ने चाबी को समर्थन दे दिया। कांग्रेस वालों ने चाबी को समर्थन दे दिया, शिवपाल को समर्थन दे हाँ। दिया। शिवपाल तजर्बेकार आदमी है भाई, पुराना आदमी है, तजर्बेकार आदमी है, इसीलिए। अक्षय 5 साल से सांसद थे यहाँ पर, उनका काम कैसा रहा? बच्चा है बेचारा, उसको तो अभी पढ़ा ही नहीं। बच्चा है, पढ़ा ही नहीं अभी। अच्छा। हाँ। तो पढ़ा होता तो उसके पिताजी महासचिव हैं, पूरे यही फिरोजाबाद में चक्कर लगा रहे हैं वो। थिंक टैंक माने जाते हैं सपा के, तो सब राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक माने जाते हैं। राज्यसभा में लंबे समय तक उन्होंने ही बात रखी पार्टी की, और आप उनके पुत्र के लिए कह रहे हैं कि वो जानते नहीं। तो वो बेचारे उनको सीखे कहाँ हैं? वो पिताजी तभी तो प्रचार कर रहे हैं, उनका पूरे फिरोजाबाद जिला ही उनके लिए महासचिव फिरोजाबाद जिला के ही है वो। बस ये क्या समझने की बात है उसमें? सीधी बात है। तो बिहार में पता है उनका कि तमिलनाडु में पता है उनका। राष्ट्रीय महासचिव का क्या मतलब होता है? पूरे हिंदुस्तान का ज्ञान होना चाहिए उसको। तो फिरोजाबाद ही पूरा हिंदुस्तान है। राम गोपाल के लिए पूरा फिरोजाबाद ही पूरा हिंदुस्तान। बात नहीं कह रहा, जो अपने बेटे के लिए लगे हुए बेचारे वही तो लगे हुए हैं। हाँ। अच्छे कहाँ लगे? शिवपाल यादव चुनाव कैसे चल रहा है? शिवपाल का तो चुनाव ये इसलिए कि वो देखो तजर्बेकार आदमी है, और चाचा है तो चाचा तो होता ही है। चाचा तो फिरोजाबाद के बड़े मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, या फिर फाइट सिर्फ चाचा भतीजे बीजेपी में सीमित रह गई? यहाँ मुद्दे पूरे देश में कहीं नहीं है। मैं आपको गाली दूँ, आप मुझे गाली दो, बस यही है मुद्दे। कौन पूछ रहा है? कोई है पढ़ा लिखा नेता हो तो बताओ आप, जो आप थिंकिंग करता हो, जो होमवर्क करता हो, कोई नहीं कर रहा। वो तो उसने बोला उसको, उसकी वो बोल देगा। कोई कहेगा अली, कोई कहेगा बजरंगबली। ये क्या है भाई? इससे क्या मतलब है? अली और बजरंगबली पे तो चुनाव का डंडा चला है। बस क्या मतलब है? ये मंत्र बने नहीं बने, इससे क्या लेना देना है? आप ये बताओ ना, किसके पास क्या थिंकिंग है? अब मान लो राहुल गांधी को ले लो, तो उनको कितना ज्ञान है? बेचारे को कुछ भी ज्ञान नहीं है उसको। तो कभी तो 2 लड़कों का साथ पसंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी। आपकी बार साथ क्यों पसंद नहीं है? क्यों भाई? ये तो वो जाने क्यों साथ पसंद नहीं आया। 0 हो गए, 0 प्लस 0 बराबर 0 है, 20 प्लस 0। और बताइए जो लड़ करके हुए अब एक हो गए, वही तुम ही तो एक हो गए, पब्लिक थोड़ी एक हो गई। या पब्लिक अब स्वतंत्र भारत में भी आपकी गुलाम है क्या? आपके कहने से चलेगी? सोचने को दो। और देखो दूसरी बात ये कि मोदी बहुत दिनों बाद मिला है, इसको हम छोड़ नहीं देंगे ऐसे। हाँ, कोई कहता है जीएसटी, भाई जीएसटी तो मुझ पे लगा है ना। क्या हो गया भाई? जीएसटी लग करके सस्ता हो गया। 30% एक्साइज ड्यूटी लगती थी, फिर सेल टैक्स लगता था। वो कहते हैं नोटबंदी, तो नोटबंदी से किसके पैसे रह गए हो? अगर रह गए हैं तो मैं दे देता हूँ, वही उसके पैसे किसी के रह गए हो तो। किसी के रहे हैं क्या पैसे? रहे उनके गए हैं जिनके पास नंबर 2 का था, वो साले बदल नहीं पाए, ये नहीं कर पाए। अब दिखाना पड़ेगा सब कुछ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रभाकर गुप्ता। क्या करते हैं? मैं तो ये घूमते रहता हूँ। क्या माहौल चल रहा है फिरोजाबाद का? फिरोजाबाद का माहौल चाबी चल रही है। चाबी हाँ, शिवपाल यादव चल रहा है। बिल्कुल चल रहे हैं, जीत रहे। अच्छा। हाँ, उसको कांग्रेस का पूरा समर्थन भी है। अच्छा, कांग्रेस समर्थन पूरा? पूरी कांग्रेस का समर्थन उसी को है। कहाँ से लाए अंदर की बात? हैं जी, फिरोजाबाद की बात। अच्छा, फिरोजाबाद जिले के अंदर जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, सब चाबी है। सब चाबी है।
रामगोपाल ने कहा है ना, मुझे कांग्रेस की वोट की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसलिए चाबी को जा रहा है। आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जी, तो रामगोपाल की बात से नाराज है? बिल्कुल नाराज हैं, बिल्कुल नाराज है, पूरी तरह से नाराज हैं। मतलब एक नेता राजनीति के अंदर इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें कांग्रेस की वोट की आवश्यकता नहीं है, चाहे कांग्रेस का वोट मिले या नहीं मिले। तो कांग्रेस से अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? मतलब ये ऊपर की बात है। इनने उतारा है, अमेठी नहीं उतारा है, हमने यहाँ नहीं उतारा है। अमेठी के बदले यहाँ छोड़ दी। हाँ, उनने अमेठी रायवे छोड़ी, हमने यहाँ की छोड़ दी। मगर आपने छूट तो दी, आपने छूट तो दी, मगर जो है यहाँ पर आप बता रहे कांग्रेस जा रही चाबी के साथ। नहीं, क्या करें, उन्होंने बोल दिया ना, हमें कांग्रेस की वोट की आवश्यकता नहीं है। जब कांग्रेस की वोट की आवश्यकता नहीं है हमारी, तो हम तो वोट क्यों दें? फिर तो जिया कि उसके चाचा को देंगे। भाई चाचा बाप तो एक ही है ना। कांग्रेस से गठबंधन हो क्यों नहीं पाया प्रदेश में? कांग्रेस को गठबंधन करना ही नहीं था। कांग्रेस ने जो गठबंधन किया अभी तक, जो उसी का नतीजा है। गठबंधन करके ही नतीजा लिया है। अगर गठबंधन शुरू तो नहीं करती तो आज ये पोजीशन नहीं होती कांग्रेस की आज उत्तर प्रदेश में। हाँ जी, आप मानते हैं गठबंधन जो किया उससे ज्यादा नुकसान हुआ है? होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आज सीटें बढ़िया आती। ये गठबंधन से नुकसान हुआ है, क्षेत्रीय पार्टी से नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? अरे बताइए बताइए, क्या हुआ? अरे आप फिरोजाबाद के मुद्दे बताइए, आप राजनीति बात मत करिए। चलिए, आपको नहीं करनी राजनीति बात। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है फिरोजाबाद में? विकास के मुद्दे। विकास के मुद्दे हैं। पिछले 5 साल जो भी सांसद रहे या केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार रही, कुछ फिरोजाबाद में काम हुए? क्या कमियां हैं? ऐसा है, 5 साल तक जो अच्छे जो यहाँ से सांसद रहे हैं और उन्हीं के टाइम में ये फिरोजाबाद का विकास हुआ है। नगर निगम उसी समय बना है, इन्हीं के प्रयास से। ये जो जेड़ा जाल परियोजना है गंगा जल की, वो भी उसी के टाइम में हुई है। और ये मेडिकल कॉलेज भी उन्हीं का देन है। तो यहाँ तो विकास तो इतना कराया है इन्होंने, अब ये पब्लिक भूल जाए तो भूल जाए। पब्लिक का कोई भरोसा तो है नहीं। पब्लिक तो व्यक्तिगत काम चाहती है, तो व्यक्तिगत तो सबके हो नहीं पाते हैं, कुछ लोगों के ही हो पाते हैं। तो विकास तो यहाँ इतना हुआ है। जो फिरोजाबाद जब हम आए थे तो फिरोजाबाद में तो ये गली वली इनमें जाना, इस रोड पे तो बड़ा मुश्किल था, मार्केट नहीं पहुँच पाते थे। आज यहाँ की गली कूचे सब बढ़िया बन गए हैं, पानी की व्यवस्था अच्छी हो गई है। तो फिरोजाबाद में विकास तो बहुत हुआ है और देहातों में और ज़्यादा विकास हुआ है। तो भैया लोग, अंकल लोग ये क्यों बता रहे हैं कि अक्षय यादव हार रहे हैं, शिवपाल जी अगर इतना काम कराया है अक्षय यादव ने यहाँ पर? ये इनका सोच अलग है और ये तो अपना कहीं दूसरी जगह से बोल रहे हैं। ये अपना नहीं बोल रहे हैं, ये किसी और का बोल रहे हैं। किसका बोल रहे हैं? अब ये अपना नहीं बोल रहे हैं, हमें मालूम है ये किसका बोल रहे हैं। आपके हिसाब से क्या है, शिवपाल चाचा आगे चल रहे हैं या भतीजा अक्षय आगे चल रहे हैं? देखिए, इस समय तो भतीजा ही आगे चल रहा है। हाँ, और निश्चित फाइट जो होगी बीजेपी से ही होगी और इन्हीं दो में से कुछ होगा। अब ये है, शिवपाल सिंह को जो लड़ाने यहाँ लाए हैं उनका उद्देश्य दूसरा है। क्या दूसरा है? उनका उद्देश्य ये है कि ये दोनों ही हार जाएं। कौन दोनों? ये अच्छे हार जाएं, शिवपाल भी हार जाएं और यहाँ के नेता हम बने रहें। ये है उद्देश्य और वो ही लोग लड़ा रहे हैं और कोई बात नहीं। अब शिवपाल सिंह लड़ रहे हैं, अब पता नहीं उनकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उन्हें समझ आया अभी। और अब ये एक बात और चल रही है कि हो सकता है कि शिवपाल सिंह 18 या 19 तक जौनपुर चले जाए। ये भी अब सुनने में आया है। सीट छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। परिवार है यार, कभी समझौता हो सकता है। परिवार में क्या अंडरस्टैंडिंग है कि डिम्पल यादव के खिलाफ अब प्रगतिशील पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, शिवपाल सिंह प्रत्याशी हटा लेते हैं, मगर अक्षय के खिलाफ लड़ रहे हैं? ऐसी क्या रहा है? बहुरिया से दिक्कत नहीं, भतीजे से दिक्कत है? मैं बता रहा हूँ, कहीं न कहीं कोई बात चल रही है। डिम्पल के खिलाफ हटा लिया है, अखिलेश के साथ वहाँ भी नहीं लड़ाएंगे और धर्मेंद्र के खिलाफ भी नहीं लड़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, कहीं ना कहीं कोई बात चल रही है। मतलब ये शिवपाल वर्सेस राम गोपाल है दरअसल, शिवपाल वर्सेस अक्षय नहीं है। नहीं, शिवपाल बस अच्छे को प्रश्न नहीं, राम गोपाल ही से थोड़ा सा हो गया, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो कहने की नहीं है। बहरहाल जो अब आ रहा है वो यही आ रहा है कि जब वहाँ 5 जगह वो नहीं लड़ा रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं समझौता हो रहा है। फिरोजाबाद के बड़े मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर? आज जो बताया अभी यादव जी ने
कि जेठा झाल जो है राजबब्बर की देन है। जेठा झाल का पानी राजबब्बर लेके आए थे। जो हॉस्पिटल वाला जो है वो भी राजबब्बर लेके आए थे। और इन्होंने जो उस टाइम अखिलेश यादव उन्होंने काम नहीं करने दिया था। जितनी भी योजना है सब राजबब्बर की हैं। शायद उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं हो तो जीरो। वो तो राम गोपाल करते हैं जो करते हैं। तंत्र की बात बता दें, अगर अखिलेश मायावती से पैक्ट नहीं करते तो ज़्यादा सीटें जीतती। जैसे पहले इन्होंने कांग्रेस से पैक्ट करके अपना जीरो हो गए, अब मायावती से बिल्कुल सुपड़ा साफ है इनका। आप कह रहे हैं जैसे कांग्रेस साथ हुआ विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में वही होने वाला है, मायावती इसका लिए इसलिए। मायावती से करके तो बिल्कुल चले गए। क्या दिक्कत क्या है? लोग तो कह रहे हैं कि दलित वोट बैंक उनका, इनका यादव वोट बैंक सब साथ आ जाएगा। ये इनके बंधन में थोड़ी है। तुम लड़ दोगे तो हम भी लड़ लें, हम मरें पिटें तुम्हारे पीछे तुम एक हो जाओ, हाल ऐसे थोड़ी होगा। तो ये जो है बेकार की बात है। और इस वक्त जो है कोई कुछ नहीं है, सब बेकार है। एक ही आदमी है, बस उसी को वोट मिल रहा है, मोदी को। बस मोदी जी ने क्या किया फिरोजाबाद के लिए? मोदी जी को किस मुद्दे वोट दें? नहीं किया। मुझे बताओ, हमारे पास हर साल सी फार्म नहीं मिलते थे, हमारे पास टैक्स के हमको ब्याज समेत पैसे जमा करने पड़ते थे। अभी क्या है, उन्होंने ये खत्म कर दिया जीएसटी लगा करके, तो हमको तो वो झंझट खत्म हो गया। हमारे पास अगर मान लो 50,000 रुपये भरा मोदी जो बनारस से नहीं जीत रहे हैं। अरे मोदी बनारस से नहीं जीत रहे, सूरत से नहीं जीत रहे हैं। बनारस में बात करेंगे, हाँ ठीक है। फिरोजाबाद बता, बनारस वाले जानेंगे। मोदी जीतेगा ही, अरे तो बन जाएगा। तो तोरा पप्पू नहीं जीत रहा। अरे पप्पू नहीं जीत रहा। अच्छा, दूसरा क्या है, देखो जीएसटी तो क्या है, हमारे एक व्यापार में स्थिरता आएगी ना। जो नंबर 2 चल रहा था, साला नंबर दो चलता था, वो थमा सही। जमीनों की रेट आसमान पर पहुंच गई थी, सोना किसी को पहनने को नहीं मिलता, मोदी ने थाम तो दिया। सबको 2.5 लाख रुपए दे रहा है मकान बनाने के, जिनके मकान नहीं था, झोंपड़ी नहीं थी, मकान बनना है नहीं बनना। नाम है आपका? मऊ मिल गए। क्या नाम है आपका? शंकर लाल राठौर। रहते हैं वो किराए पे रहते भाई माऊपुर में। 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री ने तो मकान में पहुंच गए। कब आया पैसा? पैसा है 6-7 महीना है, मकान बन गया? बन गया, अभी प्लस्तर नहीं हुआ। मोदी की देन है, मोदी की देन। अब देखिए, आदमी झूठ तो बोलेगा नहीं। अब हर आदमी हाथ में कागज लेके तो चलता नहीं है। मकान के कागज तो उसको दे दिए ना, मोदी को। जी क्या नाम है? रोहित यादव। जो गैस के लिए जिंदगी भर से कांग्रेस के ज़माने में जो लाइन लगती थी 20-20, 21-21 दिन के बाद, उसके बाद भी जब लाइन लगने के बाद भी हमारा नंबर नहीं आता था, कैंसिलेशन कर दी जाती थी। 2014 में मोदी के आते ही तुरंत सब सिस्टम खत्म। एक दिन में लगाओ 24 घंटे के अंदर गैस सिलेंडर मिल जाता है। और अब इतना अच्छा हो गया कि पाइपलाइन भी घरों में पड़ गई, और वो आधी रेट के हिसाब से हो गया। ये सब मोदी के आने से ही हुआ, उससे पहले ये सब कुछ नहीं था। अब आप देख लीजिए, किसी फ्रीडम देख लीजिए, आपको फ्रीडम कितनी मिल गई है। क्या है? मेरा भी गिलास का व्यवसाय है और फिल्म लाइन में काम करता हूँ। फिरोजाबाद अपने कांच और ग्लास के व्यवसाय के लिए जाना जाता है। पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से या पिछले 2 सालों में योगी सरकार की तरफ से फिरोजाबाद में कांच के व्यापार को बढ़ावा मिले, कुछ हुआ? नहीं कर रहे हैं वो लोग। अब वो कहते नहीं है कि स्टार्टिंग में अपने खाई इतनी बड़ी छोड़ी हुई है, उस खाई को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। अब उसके लिए आप धीमे धीमे करके, हाँ ठीक है अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में होने के बाद ये है कि हाँ वो ध्यान अच्छी तरीके से दे रहे हैं। गैसों के दाम भी सस्ते कर रहे हैं और भी चीज़ें सस्ती कर रहे हैं। जो हम लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए भी सड़कें जो है वो भी हमारा डबल तेजी से बन रही है। फिरोजाबाद में कौन आगे चल रहा है? फिरोजाबाद में भी मोदी आगे चल रहा है, चंद्रसेन जादौन जी आगे चल रहे हैं। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि चंद्रसेन जादौन को लोग जानते नहीं है। अभी आप लोग ये बोलेंगे कि चंद्रसेन जादौन जी को नहीं जानते हैं। अब आप किसी नए को देखेंगे तो जब नए को देखने के बाद तो पार्टी उसको जानने के लिए बोलेगी ना, पार्टी कराएगी। अभी नए को टिकट देंगे तभी तो आप उसको जानेंगे, पुराने को तो सब जानते ही हैं। तो नया भी पेड़ लगाना चाहिए ना, तो वो उनके लिए अब ठीक है भूमिका बन रही है। जैसे नूतन जी जीती, ऐसे ही चंद्रसेन जादौन जी भी जीतेंगे। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित है, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। यूथ के बीच क्या माहौल है फिरोजाबाद में? चाचा भतीजे पसंद आ रहे हैं या बीजेपी पसंद? वही हाल होगा, 2 बिल्ली लड़ रही हैं रोटी के लिए, ले गया बंदर उठाकर रोटी। बंदर कौन है आप? बंदर भाजपा, और 2 बिल्ली हैं ये चाचा भतीजे, और जीतेगी मोदी। मोदी जी ने क्या किया फिरोजाबाद के लिए, आपके युवाओं के लिए? मोदी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन जो नीचे स्तर पे जो लोग हैं वो उस चीज़ का क्या कहते हैं फ़ायदा नहीं दे पा रहे हैं छोटे लोगों को। मध्यम स्तर पर मोदी कर रहा है अपने लेवल पर, लेकिन जो मध्यम स्तर के लोग हैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। बीच में करप्शन बहुत है।
पुराने लोग जो है ना, पुराने लोगों को सही करने के लिए स्टार्टिंग ऊपर से ही होती है। तो अभी मोदी ने जो टॉप क्लास जो सही किया है ना, उसके बाद मध्यम वर्गीय का नंबर आने वाला है, उसके बाद लोएस्ट का। तो हम लोगों को इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। अभी हमारे मोदी साहब को 5 साल की और सख्त आवश्यकता है। अगर ये गठबंधन और दुनिया भर की चीज़ें अगर ये आ रहे हैं मोदी साहब को रोकने के लिए, इसका मतलब देश की स्थिति को बहुत कमज़ोर करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल स्थायी सरकार हमारे मोदी साहब ही देंगे। अब बात रही यहाँ सपा बसपा गठबंधन की, ये सिर्फ मोदी साहब को नीचे हटाने के लिए मोदी हटाओ क्यों हटाएं भाई? विपक्ष वाले दावा कर रहे हैं कि मजबूत सरकार या गठबंधन की सरकार नहीं होती है, तो ये अपना वर्चस्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना वर्चस्व बचाना, इनको मोदी हटे। अब ममता बनर्जी हैं, ये हैं, इनको ये लग रहा है कहीं ये जेल के अंदर न जाएं। ये अपना बच्चा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गए क्यों नहीं? पिछले 5 साल से मोदी जी की सरकार है, बाहर क्यों है? बाहर गए? इतना ही बेईमान है भ्रष्टाचार। हाँ, तो अब कोई बात ना, जेल के दरवाजे तक तो आ गए हैं ना, अंदर भी चले जाएंगे, अंदर भी एंट्री हो जाएगी। क्या दिक्कत है उसमें? बहुत बढ़िया। अब बात रही है आप गठबंधन की, शिवपाल जी की, जो जिसका वोटर है वो वहाँ जाएगा। बीजेपी का वोटर वो बीजेपी में ही जाएगा। परिणाम कुछ भी हो, इसमें ना हम भगवान है, ना ये भगवान है, ना आप भगवान है। परिणाम जो भी होगा 23 तारीख देखा जाएगा। फिरोजाबाद के क्या मुद्दे हैं? फिरोजाबाद के क्या मुद्दे हैं? हमारा विकास हो रहा है। यहाँ जो है महापौर हैं वो भी विकास कर रही हैं। यहाँ के जो सदर विधायक हैं उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। क्या नाम है आपका? सदर विधायक राजेश शर्मा। क्या करते हैं? कारखाने में काम करता हूँ, कारखाने में, फैक्ट्री में काम करता कौन हूँ। सी फैक्ट्री? टेक्निकल क्लास में। ग्लास वैली में? हाँ, चूड़ी का काम करता हूँ। जी हाँ। चूड़ी का काम बढ़े या आप लोग को ज्यादा मजदूरी मिले, इसके लिए क्या किया गया सरकारों ने? सरकार कर रही है और धीरे धीरे इलेक्शन बना रही है सरकार। अब एकदम तो कोई काम होता नहीं, छोटे से ही बड़ा होता है। अब जब छोटा पैदा होगा तो बड़ा भी पैदा होगा। कौन पसंद आ रहा चुनाव में आपको? हमको तो मोदी जी पसंद आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? महावीर नगर गली नंबर 1 में। नंबर 1 में। जी। आपके जानने वालों में या आप लोगों को जो उज्ज्वला सिलेंडर है या पक्का मकान है, तमाम मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं, आयुष्मान भारत, उनका किसी के लाभ मिला? मुझको अभी तक किसी का लाभ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? कि मेरे घर में लेडीज ही नहीं है, वाइफ नहीं है मेरी। मैं केवल इसीलिए परेशान हूँ, नहीं मुझको भी मेरे लाभ मिल जाते। मोदी जी से क्या पसंद है मतलब? मैं तो मोदी जी से एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि मुझको एक झोपड़ी दिलवा दें। मैं किराए पर रहता हूँ, पैदाशी किराएदार हूँ, मेरे पास प्लॉट भी नहीं है जो मैं 2.5 लाख रुपए ले लूँ। मोदी साहब से जनता को भविष्य में आशाएं हैं, इन लोगों से कोई आशा नहीं, सिर्फ निराशा। फिरोजाबाद पे अगर बात हो तो सबसे ज्यादा बात है चाचा भतीजे की लड़ाई की हो रही, शिवपाल अक्षय, उनका कितना मानते हैं आप? ये उनका घर का आपसी मैटर है, ये आपसी मैटर है। इसको हम इसमें टिप्पणी करें ये गलत बात होगी, ये उनका आपसी मैटर है। क्या नाम है आपका? पवन गुप्ता। मैं साहब एक्सपोर्ट का बिजनेस है जी। काम धंधा कैसा चल रहा है फिरोजाबाद? काम धंधा तो साहब ठीक है, वैसे डाउन है पोजीशन। ठीक है, वैसे डाउन है मतलब? कुल मिला के अच्छा नहीं है ज्यादा। कुल मिला के अच्छा नहीं है। चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? चुनाव में शिवपाल जी जीतेंगे, शिवपाल जीतेंगे बिल्कुल। वरिष्ठ नेता हैं, अक्षय यादव करेंगे ना। वो कहाँ साहब शिवपाल जी के सामने कहाँ टेक पाएंगे? शिवपाल आगे रहेंगे? शिवपाल आगे ये रहेंगे। बताइए, जीत गए शिवपाल जी, जीत गए? जीत गए। मुलायम सिंह यादव वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग के हिसाब से यहाँ पर? क्योंकि वो रैली करने आए नहीं, ना ही अक्षय के लिए ना ही शिवपाल के लिए। हाँ? गठबंधन भी नहीं कर रहे वहाँ, साझा नहीं कर रहे गठबंधन। शिवपाल जी का मैनपुरी से भी नहीं आएंगे वो। मैंने चुनाव तो लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ रहे हैं, मैनपुरी जाएंगे नहीं वो। यहाँ कोई मैसेज आया मुलायम सिंह की तरफ से कि किसको सपोर्ट करना चाहिए? क्या चल रहा है यार, आम वोटरों के मन में क्या चल रहा है? देखिए, आम वोटर तो ये जानता है कि मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के हैं, अपने बेटे के साथ हैं, उसी तरह से चल रहे हैं। आम वोटर तो ये समझ रहा है, बकिया अपना विश्लेषण अलग अलग कर रहे हैं, उससे क्या अगर विपक्ष के तमाम लोग आरोप लगाते हैं कि मुलायम सिंह को किनारे लगा दिया गया है, उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये तो उन्हें कोई लगा नहीं सकता, यही भले किनारे लग जाए सब, वो नहीं लग सकते। और पूरे हिंदुस्तान में उनकी स्वीकार्यता है, उतनी इन लोगों की नहीं है। किनारे नहीं लगाए गए थे तो जो पहली प्रचार कमेटी की सूची आई थी उसमें उनका नाम क्यों नहीं था? जब मीडिया में दबाव बना फिर नाम कैसे आया? बात तो सुनिए, किनारे लगाने से नहीं लगता है, और वो ऐसे आदमी नहीं है जिन्हें कोई किनारे लगा देगा।
समझ गए। लेकिन ये है कि उनका बेटा है, वो अपने बेटे के साथ है और पार्टी के साथ है। नरेंद्र मोदी के साथ ही तो सही कह रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुलायम सिंह को हम लोग भूल नहीं सकते, और मुलायम सिंह ने ये कहा है लोकसभा के अंदर कि मोदी जी आप दोबारा आए, हमारी ऐसी इच्छा है, हम नहीं जीत सकते। तो बस ये है, हम उनकी बात मान रहे हैं और ये भी उन्हीं की मान रहे हैं, ये उन्हीं की भी मान रहे हैं। इन्होंने बताया कि वो तो कह रहे हैं बीजेपी आएगी। मेरी बात सुनिए, देखिए ऐसा है, सेशन का आखिरी दिन था, और आखिरी दिन किसी भी विदाई होती है तो हम लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो वो बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि सब लोग जीत के आएँ, ये तो कह नहीं सकते तो सब हार के आओ। और उन्होंने कहा कि हमारा बहुमत आ नहीं सकता है, मोदी जी दोबारा आए। तो ये तो हर बुजुर्ग आदमी लास्ट में जो विदाई के समय इसी तरह की बात सही बोलता है। उन्होंने बेचारों ने सही कहा है, हम नहीं जीत सकते। मुलायम सिंह जैसा आदमी कह रहा है हम नहीं जीत सकते, और मोदी जी आप ही आए, तो भाई हम तो उन्हीं को मानने वाले हैं, हम तो उन्हीं के बीच चलेंगे। मोदी से मुलाकात हुई थी तो मुलायम सिंह ने कहा था कान में कि संभल के रहना मेरा बेटा है, हाँ संभल के रहना मेरा बेटा है, पहली मुलाकात पे। 17 में क्या हुआ है? 2017 में क्या हुआ? तो जादू वो है ना, लकड़ी घुमाता रहता है बैठ के हुए। मोदी लकड़ी घुमाता है वो तो 19 में किसकी लकड़ी घूमेगी? लकड़ी घूमेगी राहुल गांधी की, हाँ राहुल गांधी की। क्या हुआ? केंद्र में कांग्रेस बैठेगी, कोई पप्पू नहीं है। तो फिर ये बताओ आप फिरोजाबाद से प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? देखिए वो तो ये कि इन्होंने नहीं उतारा रायबरेली अमेठी में, हमने यहाँ नहीं उतारा उनके बदले में। सेटिंग है मतलब, बाकी जो प्रत्याशी और हैं तमाम वो लड़े परेशान हो, 2-3 सीटों में सेटिंग कर लो आपस बस, अपने अपने कर लो। बाकी जो बची सीटें बड़ी सीटें। अब सतपाल ने डम्पल के आगे नहीं खड़ा किया, अखिलेश साहब ने खड़ा नहीं किया, धर्मेंद्र को नहीं खड़ा किया, ये आपस में अपना पैक्ट है। बड़े नेता आपस में तय कर लेते हैं, जो छोटे नेता हैं और तमाम जिलों में वो लड़े। और मरता नेता कोई नहीं मरता है, आम पब्लिक मरती है। क्या नाम है आपका? विवेक कौशल। क्या करते हैं? मैं दुकान है मेरी। क्या माहौल चल रहा है आपके साथ? हाल तो ये चल रहा है कि मतलब मैं ये सोच रहा हूँ गठबंधन जो हो रहा है, जो बहुमत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो 300 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो ये देश को बहुमत एक कठोर सरकार कहाँ से देंगे? खुद तो अपने लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेरी जनता से अपील है मोदी को वोट दें, जो एक मजबूत सरकार दे और आम जनता के लिए कोई काम कर सके। मोदी जी ने क्या किया फिरोजाबाद के लिए? मोदी जी देखिए, थोड़ी तकलीफ तो होती है, कोई आता है नई घरवाली भी आती है तो भी टाइम लगता है, तो अभी मोदी जी आए हैं, आगे आएंगे ना तो आगे इतनी तरक्की होगी, देश की मजबूत होगा, हर जगह से मजबूत होगा। मेरी अपील है सबसे कि मोदी जी को वोट दें। क्या नाम है आपका? आदित्य। क्या करते हैं? शॉप है मेरी। क्या उम्र है आपकी? 22 साल। वोट देते हैं? हाँ जी। क्या दिमाग में चल रहा है सर, वोट देने किस मुद्दों पे? हमारा वोट जाएगा मोदी जी को ही जाएगा, और किसी को नहीं। क्या वजह क्या है? वजह क्या है, जे अभी सबके मकान बने हैं, उनने ही दिया है सिर्फ 2.5 लाख रुपए सबको, मरे कहाँ से मिल गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभुदयाल प्रजापति, उत्तर प्रदेश भवन निर्माण मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष हैं हम फिरोजाबाद से। मजदूरों के बीच क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बहुत मुद्दे साले आते हैं, मगर आज तक के रिकॉर्ड में 3 साल से किसी मजदूर को कोई भी योजना यहाँ उपलब्ध नहीं हो रही है। यहाँ सारे अधिकारी हैं, सारे चुप्पी साधे बैठे हुए, सारे मजदूरों के काम दलाली में हो रहे हैं। हाँ, जब से सरकार चल रही है मैं जानता हूँ। कौन सरकार? जय भाजपा सरकार। हाँ, आज तक कोई गरीबों का काम नहीं हो रहा, गरीब घुट घुट के मर रहा है। ये सब काम नहीं हो रहा है। गरीबों की योजना जो भी चली है सरकारी, आज तक कोई योजना में लाभ नहीं मिला है, कोई भी योजना में लाभ नहीं मिला है। अब योजना में लाभ मिला उन लोगों को मिला है जिन लोगों के पास बेनामा है, उनको 2.5 लाख रुपए मिला उनके खाली प्लॉटों पे, और जिनके पास किराए पे रह रहे हैं बेचारे उनको क्या मिला, और जो लोग की योजना चल रही है उनको क्या मिला। पेंशनें थी वो भी बंद कर रखी हैं, समझे, जो भी समझ योजना थी सारी बंद रखी हैं, कौन सी योजना में लाभ मिल रहा है। किसानों की जो बात हो रही है तो मोदी जी कह रहे हैं कि 2,000 रुपये पहुँच गए हैं, 6,000 रुपये साल मिलेगा, उज्ज्वला सिलेंडर की बात होती है, आयुष्मान भारत योजना, इन योजनाओं का लाभ आपके साथी जो मजदूर हैं किसान हैं उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाई मैं कैसे कह दूं जब मुझको नहीं मिला, मैं इतने बड़ा जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल है फिरोजाबाद में, मजदूर जरूरत है आपको उन योजनाओं की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। हमारे पास टीन डरी हुई है, मकान भी नहीं है, किराए पे रह रहा हूँ, किराए पे भी नहीं हूँ, सरकारी जगह में लेबर कोड की में रह रहा हूँ।
हम पे एक भी नहीं है। आज भी हमने अपने बच्चे नहीं देखे, आज भी अस्पताल में बीवी मेरी 8 दिन तक भर्ती है और अस्पताल में वो गंदगी है तो कोई सुनने वाला नहीं है। अस्पताल में वो गंदगी है, कोई सुनने वाला नहीं है। आयुष्मान कार्ड नहीं कर रही है, आयुष्मान कार्ड बना है? नहीं बना है साहब, कोई नहीं सुन रहा है। हाँ, कोई नहीं सुन रहा है। अस्पताल में आपने पूछा कि मेरा नाम है आयुष्मान? मैंने पूछा भी, ये टाला मटोली कर रहे हैं। जब दवाई की टाला मटोली कर सकते हैं वार्ड में जाके सब मरीजों के साथ में, तो कार्ड तो बहुत दूर रहा। जो मरीज वहाँ पे पड़ा हुआ है बेड पे, और मजदूर की सुनाई नहीं हो रही है उसकी, और डॉक्टर जाते किसी को टीबी बता देते, किसी को रेफर कर देते, कोई कुछ कर देता है, कोई सुनवाई नहीं है इसमें। सुनवाई हमको तो सांसद के पास गया, अक्षय यादव के पास कभी गया? मैं अच्छे यादव से भी बात हुई है, मैंने अच्छे यादव के साथ में ज्ञापन भी दिया है। क्या बोले वो? बोलने ज्ञापन में भी दिया था कि मैं हल कराएंगे इनके, मगर आज तक कोई हल नहीं हुआ है, कोई हल नहीं हुआ है। क्या मतलब इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? हम माहौल ये दिख रहा है कि चुनाव का मान तो ईमानदारी का ये है कि यहाँ का जो भी मजदूर वर्ग है वो मजदूर वर्ग बहुत दुखी हो चुका है, और इतना दुखी हो चुका वो देखता है कि ऐसा सांसद चाहिए जो कि हमारी आवाज़ उठा सके सांसद में जाकर के। कौन दिखता है ऐसा सांसद आपको? भाई हमको तो ऐसा शिवपाल दिख रहे हैं, अक्षय दिख रहे हैं कि चंद्रसेन दिख रहे हैं? कौन दिख रहा है? हमको तो भाई ये दिख रहा है कि दोनों की लड़ाई आपस में, तो दोनों में तो एक ही आएगा। हाँ, या शिवपाल आए या साइकिल में अच्छे यादव आए, दो ही की जीत हो रही है। आगे कौन चल रहा है? दो की जीत नहीं, जीत एक की होगी। एक की है, तो आगे की मैं तो अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं बिजी है। नेता है, चर्चा होती होगी। मैं बिजी हूँ अस्पताल में, इस वक्त बीवी के खातिर मैं नहीं जा पा रहा हूँ। न हमारे क्षेत्र में ब्लॉकों में 9 ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉक में जाता हूँ, मैं अपने फील्ड में ढूंढता हूँ, गांव-गांव मीटिंगें करता हूँ, तो सब मजदूर हमसे यही कहते हैं कि मैं साइकिल को वोट दूंगा, क्योंकि साइकिल ने जितने भी योजना आई थी पहले से साइकिल की हैं, और साइकिल की योजना पे जो भाजपा ने अपना वो काम चालू किया है। साइकिल की योजना पे, जो साइकिल की सारी योजनाएं, भाजपा की कोई योजना नहीं है। भाजपा की योजना है तो अक्षय यादव के पास आप जब गए तो आपका काम तो हुआ नहीं हुआ, ज्ञापन दिया खाली। पसंद इसलिए आ रहे हैं कि वो काम नहीं हुआ है, अन्यथा जब सरकार आएगी तो कभी न कभी तो काम हो गई होगा। मगर ये सरकार तो ऐसी है कि मजदूरों की नहीं सुनती है, पैसे वालों की बराबर सुनती चली आ रही है, चलनी जाएगी, और मजदूर हमेशा परेशान रहेगा। क्या नाम है आपका? विजय यादव। क्या नाम है? विजय यादव। क्या करते हैं? ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं। फिरोजाबाद के रहने वाले हैं? जी। क्या माहौल दिख रहा चुनाव? कौन आगे चल रहा? चाचा, भतीजे, बीजेपी? मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। केंद्र में सरकार मोदी की होनी चाहिए, यूपी में चाहे किसी की हो। केंद्र मोदी की होनी? केंद्र में होनी चाहिए। क्या वजह है, क्या, क्यों? केंद्र में राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय नेता है ना, ऐसा ही होना चाहिए कायदे में। और यूपी में तो सरकार चाहे किसी की भी बने, इससे हमें कोई एलर्जी नहीं है। मोदी जी क्यों पसंद आ रहे, कारण बताओ। कारण तो तुमको आपको ही पता है, विकास यहाँ पे तो नहीं दिख रहा। विकास देखना तो मेरठ में जाके देखो। विकास मेरठ वाला हाईवे देखना है आपको, मुजफ्फरनगर वाला हाईवे देखो, देखिए ना जाके विकास। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ का कोई नेता सुनता तो है नहीं। यहाँ पे कितनी साफ सफाई होने लगी? अभी 3 बार झाड़ू लगती है दिन में 3 बार झाड़ू लगती है। यहाँ पे हाईवे बन रहे थे सारे, विकास को ही तो कहेंगे और किसको कहेंगे विकास? लोग कहते हैं विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सर प्रशांत जैन। क्या करते हैं? दवाइयों का काम है हमारा। हाँ। तो क्या चल रहा है इलेक्शन में यहाँ पर? इलेक्शन में मोदी ही निकलेगा। मोदी निकलेगा। क्या किया फिरोजाबाद के लिए? फिरोजाबाद के लिए बहुत कुछ किया है, सफाई में, स्वच्छता में, और इसके अलावा उसने जो विदेशों में भारत का नाम किया है। चाइना जो धार मारता था उसके आगे भी बोरीवली का पुल खड़ा कर दिया, जिससे कि हमारी सेना तुरंत पहुंच जाए। और इसके अलावा 70 सालों से ये जो आतंकवाद वगैरह फैल रहा था, प्रेजेंट में केवल एक मोदी ही ऐसा है जिसने की जवाब दिया है। और जिस वक्त संसद में हमला हुआ था, यहाँ के प्रधानमंत्री यूएनओ को चिट्ठी लिखते थे, हमारे यहाँ हमला हो गया, हम क्या करें। लेकिन इस बार जो पुलवामा कांड हुआ, उस पर ट्रंप भी अपने बोला कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। अगर कांग्रेस आरोप लगाती है कि पुलवामा कांड या उड़ी कांड हुए ही क्यों, ये सुरक्षा में चूक नहीं है? देखिए, सुरक्षा में चूक वाली बात तो ऐसी है कि
आप 7 ताले लगा के रहो और फिर भी चोर का काम है चोरी करना, तो वो कहीं ना कहीं सैनिकों से इससे उससे मतलब ये कोई विशेष विषय नहीं है। विशेष विषय है कि मोदी ने जवाब दिया। ठीक है, क्या नाम है आपका? हाँ भैया, भाजपा सरकार ने, नाम क्या है आपका? आप सियाराम यादव है मेरा नाम। भाजपा सरकार में वादे के अलावा कोई काम नहीं हुआ। हाँ जी, गरीबों को गरीब कहते हैं, गरीबों के मकान कागज दल लेते हैं और कह रहे हैं कि हम 2.5 लाख दे रहे हैं, दिया किसी को नहीं है। कुछ लोग तो बोल रहे थे मिला है। ये तो सब वैसे बकवास होती है ये। हाँ, हम किसान हैं, हमसे ये कहा गया कि 6,000 रुपये महीना मिलेगा खेत का। महीना नहीं, वो साल में। हाँ, साल में, और 100 से खर्च करा लिए और नहीं मिला। अगर आपको गाली गलौज करनी है तो क्यों भर, हाँ, गलत बात नहीं करेंगे तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। हैं, क्या बात है, मतलब और तरीके होते हैं बात करने के। चलिए इधर चलते थोड़ा सा और लोगों से बाहर बात करें। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। शिवम कुमार, क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ किस क्लास में? इंटर में। वोट बन गया? नहीं। वोट नहीं बना। घर में किसी कौन पसंद आ रहा तुम्हें? घर वालों को, पिता में घर में बात होती होगी, पिताजी किसको जिता रहे हैं चुनाव? मुझे नहीं पता। नहीं पता। तुम्हें कौन अच्छा लगता है नेता? मैं तो अपने पढ़ने में लगा रहता हूँ। पढ़ने में लगा रहता हूँ। पढ़ने में लगे रहते हो? सरकार कैसी होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से देश में? सरकार सही होनी चाहिए। क्या नाम है? बंटू। क्या करते हो? ऑटो चलाता है। ऑटो चलाते हैं? हाँ। तो किसका माहौल दिख रहा है, चाचा भतीजे बीजेपी? वैसे बीजेपी जीतनी चाहिए। बीजेपी जीतनी चाहिए। हाँ। और शिवपाल यादव, अक्षय यादव क्या कर रहे हैं? अब जे सब जने गठबंधन के है तो इन्हें जे ना मालूम प्रधानमंत्री कौन बने वो। हाँ, ये पता होना चाहिए प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई है ही ना। हाँ। क्या किया फिरोजाबाद के लिए ऑटो वालों, आप लोगों के लिए क्या किया है हैं? मोदी जी ने यहाँ के लिए जो कर रहे हैं तो दिख रहा है। भाई साहब एक बात बताऊं, जो ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है, उसे रोटी भी नहीं मिलती है। जो जितना काम करता है उसी से सवाल जवाब होते हैं। हाँ, ये तो जवाब नहीं होने चाहिए। हैं? सवाल जवाब नहीं होने चाहिए। काम देखो, काम ने 5 साल में कितना काम कर दो, काम ने करके दिखाओ। बताओ, काम बताओ। हैं? भाई साहब, जब फिरोजाबाद में हमें 30 साल है गए और किराए पे रहते हैं हम, ठीक है। आज 30 साल में जब मोदी के शासन में ही हमारो राशन कार्ड बनो है, आज हम 5 प्राणी हैं, 25 किलो नाज मिलतो है। घर मिला, आवास? घर ना मिलो, हमारे पड़ोसी मिल गो, हमें खुशी है। अगर आज बाय मिला है, कल हमें वो मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? बोलिए सर। मैं मोदी से प्रभावित हूँ। बीजेपी। क्या आपका? प्रमोद कुमार शर्मा, फिरोजाबाद। क्यों प्रभावित है मोदी? मोदी जी के कार्य अच्छे हैं, बाकी के तो ये सारे सब चोर हैं। कांग्रेस ने 55 साल में क्या किया? केवल देश को एक गुलाम बनाया। आज अगर हम नहीं जागरूक होंगे, हमारा आज का युवा वर्ग अगर जागृत नहीं होगा, तो हमारा देश उस कगार पर जा रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तानी राज्य हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। इससे हो जाएगा? बिल्कुल। क्यों? यहाँ पे सपोर्ट ही करने वाले हैं। जो सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस के, वो पाकिस्तान का गुण गाते हैं, जो कि हिंदुस्तान की कोई बात नहीं करता है। आज हमारे देश के अंदर अगर पाकिस्तान की बात करते हैं कांग्रेस वाले, तो जब 5 साल पहले 10 साल तक कांग्रेस सरकार थी तो पाकिस्तान ने कब्जा क्यों नहीं कर लिया? फिर कब्जे से ज्यादा कर लिया। आए दिन हमारे सेना वो फौज के लोग मरते थे। आए दिन फौज के लोग अब नहीं मरते हैं। नहीं, अब इतना नहीं पुलवामा में लोग शहीद नहीं हुए, उड़ी हमले में लोग शहीद नहीं हुए। उसका बदला उन्होंने 1 रुपए से लेकर 1 रुपए 10 पैसे से लिया। ऐसा पहली बार हमने देखा कि हमारा देश का प्रधानमंत्री, जो कि ईंट का जवाब पत्थर से देना जान रहा है। इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई भी अगर प्रधानमंत्री आया है इस देश के अंदर, तो वो केवल एक नरेंद्र मोदी है। उसके अलावा कोई आज कोई दूसरा प्रोसीजर है ही नहीं जनता के पास कि हम दूसरा भी कोई भी प्रधानमंत्री चुने। जो पाकिस्तान का गुलाम कैसे बन जाएगा देश, ये समझाइए। देखिए, बात गुलामी की नहीं है। ऐसे तो अंग्रेज के सामने टाइम में भी भारत गुलाम नहीं था, मगर बात ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला जो कल आएगा, उस कल की हमको चिंता है। गुलामी करने से ही गुलाम नहीं होता है, गुलाम के कार्य करने से भी आदमी गुलाम हो जाता है। आज कितनी शांति है। कौन कर रहा है गुलाम? चोरी नहीं है, अतिक्रमण नहीं है, लूट नहीं है, खसोट नहीं है, बिल्कुल शांति है। हर आदमी को। क्या फिरोजाबाद में कभी कोई चोरी चमारी ऐसा कुछ नहीं होता? 55 साल तो हो रहा था। नहीं, हो रहा है।
जो 100% नहीं होता, जो 100% हो रहा था वो 20% है। जो आदमी ने 55 साल काम किया वो 5 साल में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? चुनाव तो 5 साल के लिए होते हैं ना, हैं? और हर 5 साल बाद हिसाब होता है, इसीलिए घोषणा पत्र जारी होते हैं पार्टियों के। इंतजार करिए आपसे ही, आप मुझसे द्वारा से आप मेरे साल इंतजार करें। 15 साल मोदी को कंटिन्यूस शासन चलने दिए। इन जो छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टियां उनका 150 चैप्टर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से चुनाव का कार्यकाल 15 साल कर देना चाहिए। 15 साल तक मोदी कम से कम चलना चाहिए। अगर देश को हमको बहुत ही आगे अच्छी तरीके से ले जाना है, हमारा जो युवा वर्ग है, जो आने वाला कल का भविष्य बढ़िया होगा, हमें उसकी चिंता है, ना कि आज की। और युवाओं के लिए तो राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो आरोप लगा रही हैं कि 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा किया था, कहाँ मिली? जिस राहुल गांधी में बोलने की सभ्यता नहीं है, मानवता का परिचय नहीं है कि हम अपने सीनियर आदमी से किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो इस देश को क्या चलाएगा? जो 40 साल का आदमी, 40 साल का लड़का 70 साल के आदमी को चोर या गाली गलौज कह के संबोधित कर रहा हो, वो इस देश को कहाँ पे ले जाएगा? इसका जवाब मैं आपसे ही चाहता हूँ। क्या हमारे संस्कृति में हमारे माँ बाप ये सिखाते हैं कि हम अपने बड़ों का गाली दे के मैं देखिए आया हूँ जानने फिरोजाबाद के लोगों की बात। मैं बताऊंगा वोट आपको देना है। केवल मोदी मोदी मोदी, छोड़िए फिर बताइए। केवल मोदी। मोदी वो विश्व में पूरा छा रहा है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। और ये विश्व में छाना जरूरी है कि भारत में? भारत में तो है। और जो जब भारत में छा तभी तो विश्व में छा रहा है। फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी से, 1% फर्क नहीं पड़ेगा। 82 में से 65 सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में, 80 में से 60 सीटें कम से कम आएंगी। ये कुछ नहीं होने वाला। 2-4 सीटें क्षेत्रीय पार्टियों का चैप्टर खत्म होने वाला है। देखिए आज देखिए, पहले सबसे ज्यादा यूपी के अंदर जात पात का चुनाव होता है, पंडित बनिया, मगर आने वाले कल ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। फिरोजाबाद क्या बीजेपी चुनेगी, बीजेपी यहाँ से लोग कहते हैं कि यहाँ जो प्रत्याशी हैं चंद्रसेन जादौन, उनको लोग जानते नहीं है। देखिए जानने, कोई भी इंसान की पहचान बचपन से नहीं होती है, कार्य करने से पहचान होती है। प्रत्याशी से मतलब नहीं, मोदी को वोट, मोदी पार्टी को वोट देंगे, पार्टी कोई भी खड़ा हो जाए। क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा। क्या करते हैं? मैं नगर निगम में जॉब करता हूँ। नगर निगम में जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या माहौल लग रहा है? यूथ आप हैं यहाँ पे, यूथ क्या सोच रहा है फिरोजाबाद का? क्योंकि फिरोजाबाद की बात हो रही है तो चाचा भतीजे की बात हो रही है, तो चाचा भतीजे आ गए, भतीजा या फिर बीजेपी आ गई? बीजेपी आ गई है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से बीजेपी आ गई है। क्यों, वजह क्या? क्योंकि लोगों की थिंकिंग यही है, बीजेपी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है। क्योंकि पिछले लंबे समय से तो यहाँ सपा जीतती आ रही है, काफी समय सपा जीतती आ रही है, लेकिन सपा के जो सांसद हैं, हम लोग चाहते हैं यहाँ का ही सांसद हो, लोकल का ही सांसद हो। जो हमारे प्रत्याशी है भाजपा के, वो लोकल के प्रत्याशी हैं, और बीजेपी वो सपा के कैंडिडेट जो बाहर के प्रत्याशी हैं। तो फिरोजाबाद का मूड आप लोगों ने सुना जी। कुछ बचा है बताना चाहते हैं? आराम से आराम से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। क्या करते हैं? व्यापार है मेरा गिलास का। क्या बता रहे बताइए? चाचा जीतेंगे, चाचा के अलावा कोई नहीं जीते। शिवपाल चाचा, शिवपाल चाचा जीतेंगे। शिवपाल चाचा जीतेंगे। बढ़िया आदमी है, कर्मठ आदमी है, और नेता भी अच्छा है। लोग कह रहे हैं कि वो खाली अक्षय यादव को हराने आए हैं यहाँ पर। नहीं, ऐसी कुछ कोई बात नहीं है। वो केवल जीतने आए हैं और जीत के जाएंगे। कैसे जीतेंगे? वोट मिल रहा है, जनता का वोट मिल रहा है, लोगों का समर्थन है, हमारे वैश्यों का समर्थन है, ब्राह्मणों का समर्थन है, सारी जातियों का समर्थन मिल रहा है उन्हें। परस्पर जुड़े हुए हैं क्या? पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, मगर जीत चाहता रही है। अक्षय यादव कह रहे हैं कि सपा का समर्थन, सपा से है, बसपा का समर्थन है, कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे उनके समर्थन। 200 दूर है, कोई भी जाटा वोट नहीं देगा। जो 10% जाटा वोट देगा चाचा अच्छे यादव को, बाकी के चाचा को मिलेंगे, सबके मिलेंगे। क्या कह रहे थे आप? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ मोदी ही आएगा, कोई कितना भी कुछ कर ले। आज जो मोदी की पोजीशन है, मोदी अगर गधा भी खड़ा कर दे तो भी मतलब जो है, हाँ, मोदी ही जीतेगा, मोदी के नाम से वोट पड़ेगा। शिकायत जब करनी होगी सांसद से, कोई काम करवाना होगा। शिकायत तो आज तक किसी ने नहीं सुनी। मोदी जो कर रहा है वो बहुत बढ़िया कर रहा है, मोदी ऐसा कोई नहीं है। तो फिरोजाबाद की जनता का मूड आपने सुना, चाचा भतीजे के बारे में लोग क्या कह रहे हैं ये सुना, मोदी जी को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, और क्षेत्र क्या मुद्दे हैं। ऐसे जिन शहर में हम जाएंगे वहां का हाल आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं हूं सौरभ और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं जेरी। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर।
दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।